डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। अब तक हम विजिट्स के बारे में बात करते आए हैं। 10.x लेक्चर सब बेसिक विजिट्स पे हैं। अब हम उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए एक प्रॉपर फ्लटर ऐप बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लॉगिन पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं और अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में लॉगिन स्क्रीन कैसे हम ऐड करते हैं, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, उसका नाम मैंने लॉगिन ऐप रखा है और उस प्रोजेक्ट को एमुलेटर पे रन कर लिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अब हम इस प्रोजेक्ट को एडिट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिब में एज यूजुअल रिक्वायर्ड फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट करते हैं। इसमें हम एक फोल्डर स्क्रीन्स का बना लेते हैं। फिर हम इसके अलावा इसमें एक फोल्डर बना लेते हैं रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज में एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इमेजेस का, ताकि हम लोगो भी इंक्लूड कर सकें। ओके, अब हम मेन डॉट डार्ट पे मूव करते हैं और इसमें से हम ये जो अननेसेसरी कोड है इसको क्विकली रिमूव करते हैं। यहाँ हम डीबग को फॉल्स करते हैं, डीबग प्रॉपर्टी को, ताकि वो बैनर रिमूव हो जाए। और राइट, इसके अलावा हम इस क्लास को, दोनों क्लासेस को यहाँ से कट करते हैं और फिर हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं होम डॉट डार्ट एज यूजुअल। इसको हम स्क्रीन के अंदर बना लेते हैं, स्क्रीन होम डॉट डार्ट। ये हमने फाइल क्रिएट कर ली, इसमें ये सारा कोड पेस्ट कर लिया। अब हम मेन में इसको करते हैं इंक्लूड। प्रोजेक्ट का नाम है हमारे पास लॉगिन ऐप। इसमें स्क्रीन्स का फोल्डर है और होम डॉट डार्ट फाइल है। यहाँ से हम कंस्ट्रक्टर का कांस्टेंट प्रॉपर्टी रिमूव कर देते हैं और हम ये टाइटल भी हटा देते हैं। टाइटल हम खुद ही वहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। तो इसके अलावा अब हम होम डॉट डार्ट पे मूव करते हैं। यहाँ हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं जो कि मटेरियल ऐप पैकेज है। लाइब्रेरी इंक्लूड की हमने। इसके बाद हम इसमें से ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हटा देते हैं, स्ट्रिंग भी हटा देते हैं। तो रिक्वायर्ड हमारे पास चीज़ें अब सेटअप हो गई हैं। हमें इस व्यू काउंटर की भी ज़रूरत नहीं है। इस क्लास को भी हम टोटली वेकेंट कर लेते हैं। सारा गैर ज़रूरी कोड इसमें से हटाते हैं। यहाँ हम कोई भी प्रोजेक्ट का नाम हम लिख सकते हैं, लेट्स से लॉगिन ऐप। और लाइट, बाकी हम सेंटर में से जो बॉडी प्रॉपर्टी है इसको भी ख़त्म कर देते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इज़ रेडी। इसको सेव करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये देखें, ऐप बार पे लॉगिन ऐप लिखा नज़र आ रहा है। फ्लोटिंग एक्शन बटन ख़त्म हो गया, काउंटर और टेक्स्ट विजेट भी रिमूव हो गया। अब हमें सबसे पहले जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं लॉगिन पेज के, वो हम ऐड करते हैं क्विकली, और उसके बाद फिर हम उसकी जो फॉर्मेटिंग है, जो डेकोरेशन है, उस पर काम करेंगे। तो लॉगिन पेज को हम स्कैफोल्ड की बॉडी यानी सेंटर में हम डिज़ाइन करेंगे। यहाँ हम सेफ एरिया का विजिट इंक्लूड करते हैं एज यूजुअल। इसकी हम चाइल्ड प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ठीक है, आमतौर पर मैं ये हायरार्की यूज़ करता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। और अब मैंने कॉलम विजिट ऐड कर लिया है, इसमें हमने चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। अब हम जितने भी रिक्वायर्ड हमारे पास विजिट्स हैं वो हम इसी कॉलम विजिट में इंक्लूड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लॉगिन, जो लोगो है बेसिकली लॉगिन पेज पर, उसको इंक्लूड करना चाहते हैं। तो हम पब स्पेक डॉट YAML में एडिटिंग करेंगे। फ्लटर सेक्शन में हम एसेट्स का सेक्शन इंक्लूड करेंगे और इसमें हम एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश। इसको सेव करते हैं और गेट करते हैं ताकि ये नया रिसोर्स लोड हो जाए। इन द मीन वाइल हम इस इमेजेस के फोल्डर को ब्राउज करते हैं, ओपन इन एक्सप्लोरर।
ओके जी, ये फोल्डर ओपन हो गया इमेजेस का। यहाँ हमने अपना लोगो पेस्ट करना है, वो मैंने डेस्कटॉप पे एक रखा है सैम्पल, इसको यहाँ से कट करते हैं और इमेजेस के फोल्डर में पेस्ट करते हैं। इसका जो नाम है bees.png है, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। रिसोर्सेज हमने गेट कर लिए हैं। अब हम वापस चलते हैं होम डॉट डार्ट फाइल में और यहाँ हम इस लोगो को इंक्लूड करते हैं इमेज के टैग के थ्रू, इमेज की विजिट के थ्रू। तो यहाँ इमेज की प्रॉपर्टी है जिसको एसेट इमेज ऑब्जेक्ट के थ्रू हम रिसोर्स यानी इमेज रिसोर्स का पाथ प्रोवाइड करेंगे और वो हमने रखा है रिसोर्सेज इमेजेस bees.png। इसको हम सेव करते हैं। यहाँ एक प्लेस होल्डर आ जाना चाहिए, ये देखें प्लेस होल्डर आ गया है। अभी चूंकि ऐप हमें रीलोड करनी पड़ती है, हम क्विकली वो भी कर लेते हैं ताकि इमेज हमें नजर आना शुरू हो जाए। इसको मैंने स्टॉप किया और यहाँ से हम इसको दोबारा से लॉन्च करते हैं। जब तक ये लॉन्च होता है हम बाकी की डिज़ाइनिंग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ एक टेक्स्ट मैसेज देना है जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं सिंपली साइन इन, और ये हमने एक विजिट ऐड कर लिया। उसके बाद हमें दो टेक्स्ट फील्ड्स रिक्वायर्ड होती हैं और ये टेक्स्ट फील्ड में ऑब्वियसली यूजर नेम और पासवर्ड हमें इनपुट चाहिए। अब आपको पता है कि लेटर ऑन हमें इसी एप्लीकेशन पर excuse me, इसी एप्लीकेशन पर हमें फिर इनपुट रिसीव करनी है और इनपुट वैलिडेशन भी अप्लाई करनी है, तो उसकी तैयारी हम अभी से कर लेंगे। तो हम टेक्स्ट फील्ड्स को फॉर्म विजिट के अंदर इंक्लूड करते हैं। फॉर्म विजिट के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। फॉर्म विजिट की एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आप इस पर माउस कर्सर लाएं तो आपको नजर आएगा चाइल्ड। तो हम फॉर्म विजिट के अंदर चाइल्ड ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हमें जितनी टेक्स्ट फील्ड्स या फॉर्म फील्ड्स चाहिए वो हमें इसी चाइल्ड के थ्रू मैनेज करनी है। अब हमें दो बेसिकली इनपुट रिक्वायर्ड हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, और जाहिर चाइल्ड में सिर्फ एक चाइल्ड असाइन हो सकता है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कॉलम का विजिट इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हम दो विजिट्स चाह रहे हैं, एक यूजर नेम के लिए एक पासवर्ड के लिए। तो इसलिए हम सिंगल चाइल्ड में वो असाइन नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली हमें कॉलम विजिट चाहिए, वो कॉलम विजिट हमने इंक्लूड कर लिया। अब इसकी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे और यहाँ पर जितनी हमें फॉर्म फील्ड्स चाहिए वो हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये एक टेक्स्ट फील्ड ऐड हो गई और दूसरी टेक्स्ट फील्ड हम दूसरा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर दूसरी टेक्स्ट फील्ड इंक्लूड हो जाएगी। इसकी डेकोरेशन हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल और प्रॉपर्टी सेट नहीं करते। एक और चीज़ जो आप पहले भी शायद जानते हो कि टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब चूंकि हमें इस इनपुट को आगे प्रोसेस करना होता है, वैलिडेट करना होता है, तो टेक्स्ट फील्ड विजिट उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। जब भी हमें इनपुट को वैलिडेट करना है फिर हमें टेक्स्ट फॉर्म फील्ड इंक्लूड करनी पड़ती है। अब इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास दोनों टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। ये इमेज फिलहाल अभी इंक्लूड नहीं हुआ, इसको भी हम अभी ट्रबल शूट कर लेते हैं। ये देखें साइन इन का ऊपर हमारे पास टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो गया और दो टेक्स्ट फील्ड भी आ गई। टेक्स्ट फील्ड्स के बाद हमें उसके बाद दो बटन चाहिए। एक हम इंक्लूड कर लेते हैं साइन इन के लिए, एक कर लेते हैं साइन अप के लिए, और उसके नीचे एक और बटन इंक्लूड कर लेंगे फॉरगेट पासवर्ड के लिए। तो फॉर्म के नीचे अब हमें दो अदद एलिवेटेड बटन चाहिए रो में। तो अब रो में ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले रो विजिट को इंक्लूड करना है। रो विजिट में हम चिल्ड्रन विजिट इंक्लूड करेंगे, उसकी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी, और इसमें हम दो एलिवेटेड बटन ऐड कर लेते हैं। वन फॉर द साइन इन, ये ऑन प्रेस अभी हमने इसको एनोनिमस फंक्शन असाइन किया है क्योंकि फिलहाल हम उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना चाहते। और चाइल्ड प्रॉपर्टी हम इसकी टेक्स्ट पे सेट करते हैं ताकि टेक्स्ट नज़र आए उस पर लिखा हुआ, और ये हम कर लेते हैं साइन इन लाइक दिस। इसको सेव करते हैं तो फिर एक बटन यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, ये बटन आ गया। अब हम इसी एलिवेटेड बटन के ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी बना लेते हैं और यहाँ हम इस बटन को लिख लेते हैं साइन अप। एक और बटन इसके साथ आ जाएगा, साइन इन और साइन अप दोनों बटन ऐड हो गए। इसके नीचे अब हमें एक अदद फॉरगेट पासवर्ड का बटन चाहिए। तो रो विजिट के बाद हम एक टेक्स्ट बटन इंक्लूड करते हैं लाइक दिस। टेक्स्ट बटन में हम ऑन प्रेस अगेन इसको एम्प्टी एनोनिमस ऑब्जेक्ट फंक्शन पर सेट कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं।
और इसकी जो चाइल्ड प्रॉपर्टी है उस पर हम टेक्स्ट सेट करेंगे और टेक्स्ट पे लिखेंगे फॉरगेट पासवर्ड। सेव करते हैं तो जी फॉरगेट पासवर्ड भी हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ विजिट्स इंक्लूड हमने कर लिए, तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का लॉगिन सेट हो गया। हम क्विकली देखते हैं कि रिसोर्स क्यों नहीं लोड हो पा रहा, यहाँ पर एरर आ रहा है। अनएबल टू फाइंड डायरेक्टरी एंट्री इन pubspec.yaml, इसमें रिसोर्सेज फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है हमसे हुई या हमने वो प्रॉपरली इंक्लूड नहीं किया। तो जी रिसोर्सेज फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस एसेट्स, ये बिल्कुल ठीक है। दोबारा से इसको लोड करते हैं। अब स्टैक लोड हो रही है, इसको हम मिनिमाइज करते हैं। दोबारा से हम चलते हैं होम डॉट डार्ट में और इसमें देखते हैं पाथ हमने क्या लिखा है, resources फॉरवर्ड स्लैश images फॉरवर्ड स्लैश बीज डॉट png। तो दोबारा से हम डिप्लॉय करते हैं। एक बार हम भी टेस्ट कर लेते हैं, बीज डॉट png ही है। ऑलराइट, लेट resources स्लैश images पाथ, तो डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। वंस अगेन हम एरर को देखते हैं, शायद हमें कोई मिस्टेक अपनी नज़र आ जाए। अनएबल टू लोड एसेट्स, इसको हम रीडिप्लॉय करते हैं। इतनी देर तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ऑलराइट, तो इमेज हमारे पास रीलोड हो गया। देयर वाज जस्ट अ सिली मिस्टेक, हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रिसोर्सेज जो है विद इन लाइब्रेरी फोल्डर क्रिएट कर लिया था, इसको हमें रूट पे रखना था, अदरवाइज हमें यहाँ पर पाथ अपडेट करना था। तो मैंने उसको वापस मूव किया है प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी पे और फिर हमारे पास इमेज लोड हो चुका है। तो अब हमने जितने रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स थे एप्लीकेशन के लिए वो इंक्लूड कर लिए हैं। आप इसका बैकग्राउंड इमेज वगैरह सेटअप कर सकते हैं, फिलहाल मैंने सैम्पल इंक्लूड किया है। अब हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इस इमेज को, जो टॉप पे इमेज आ रहा है, इसको थोड़ा सा गैप देना है टॉप से, ताकि ये थोड़ा सा आगे डिस्प्ले हो। तो इसके दो तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम कंटेनर विजिट ऐड कर सकते हैं, दूसरा ये कि हम पैडिंग विजिट को इंक्लूड कर सकते हैं, और थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास है उसको आज हम यूज़ करेंगे। तो वो साइज्ड बॉक्स नाम का हमारे पास एक विजिट है, जिसको भी हम इसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी विड्थ जो है वो हम जितनी स्क्रीन की विड्थ है उतनी सेट कर देते हैं, और हाइट जितनी हमें डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, लेट से हम यहाँ पर 30 पॉइंट्स करके देखते हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितना उसको डिस्प्ले करना है टॉप से। तो ये देखें आगे मूव हो गया। इसको चाहें तो थोड़ा सा मज़ीद आगे पुश कर सकते हैं, तो ये गैप मज़ीद बढ़ गया। अब हमें इस साइन इन टेक्स्ट और इस इमेज के दरमियान गैप देना है, तो हम इसी विजिट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो देखिएगा कि ये गैप इन दोनों के दरमियान भी इंक्रीज हो गया। अब उससे नेक्स्ट हम साइन इन जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट इंक्रीज करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी स्टाइल प्रॉपर्टी है, इससे भी अब आप फेमिलियर हैं। उसमें टेक्स्ट स्टाइल का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। टेक्स्ट स्टाइल के ऑब्जेक्ट में हम फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसका फॉन्ट लेट से हम कर लेते हैं 24.0। तो साइन इन का टेक्स्ट भी इंक्रीज हो गया, फर्दर भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमें इन दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स को डेकोरेट करना है। एक तो हम चाहें तो इसमें कीबोर्ड टाइप सेट कर सकते हैं। कीबोर्ड टाइप इसलिए यूज होती है अगर आपने टेक्स्ट के अलावा स्पेसिफिकली लेट से नंबर्स इनपुट करने चाहिए, तब आप टेक्स्ट बोर्ड टाइप यूज कर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट आप देखें कि इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट ही होती है, सो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप कीबोर्ड टाइप प्रॉपर्टी को सेट करके न्यूमेरिक कीपैड भी उसको असाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको हम डेकोरेट करते हैं डेकोरेशन प्रॉपर्टी के थ्रू। और डेकोरेशन प्रॉपर्टी में हम
इनपुट डेकोरेशन का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी टेक्स्ट फील्ड्स को डेकोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका लेबल टेक्स्ट सेट करते हैं। लेबल टेक्स्ट में हम यूज़र नेम हिंट सेट लेबल सेट कर लेते हैं ताकि जब इस पर हम फोकस आए तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे उसका लेबल आ जाए कि ये फील्ड किस मकसद के लिए है। इसके अलावा हम इसमें हिंट भी यूज़ कर सकते हैं। हिंट वो टेक्स्ट होगा जो फील्ड के ऊपर नज़र आएगा और जब जो गाइड करेगा यूज़र को कि इसमें किस किस्म की इनपुट हमें रिक्वायर्ड है। इसको हम सेव करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एंटर टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा लाइक दिस, एंटर यूज़र नेम। ओके, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि हम इसका बॉर्डर जो है वो राउंडेड रेक्टेंगल करते हैं ताकि इसकी जो विजुअल अपीयरेंस है वो और अच्छी हो जाए। उसके लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और उसमें हम आउटलाइन इनपुट बॉर्डर का ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे। उसके अंदर हम बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और उसमें बॉर्डर रेडियस का ऑब्जेक्ट हम इंक्लूड करेंगे और उसकी टाइप हम सेट करेंगे सर्कुलर और यहाँ हम एंगल दे देंगे जितना एंगल हमें राउंडेड रेक्टेंगल का चाहिए। इसको सेव करते हैं तो आप देखिएगा कि उसका जो बॉर्डर है वो अब राउंडेड रेक्टेंगल फॉर्म में बन गया। एक और इशू इसमें यह है कि ये जो इसका बॉर्डर है वो बिल्कुल स्क्रीन की जो डायमेंशन है उसके साथ टच हो रहा है। हम इसका गैप भी बढ़ा सकते हैं और इसका गैप बढ़ाने के लिए हम इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को ऐड करते हैं एक पैडिंग के विजेट के अंदर। तो पैडिंग के विजेट को हमने इंक्लूड किया, उसमें हम पैडिंग की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं एज इनसेट्स के थ्रू और चारों तरफ लेट से 20 पॉइंट्स को हम ज़्यादा हो जाएगा 15 हम पॉइंट्स का गैप सेट करते हैं और उसके बाद इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी में वही विजेट जो अभी हमने क्रिएट किया था टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का, वो कोड मैंने कट कर लिया था वो अब मैंने यहाँ पेस्ट किया है। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ एक ज़बरदस्त किस्म की टेक्स्ट फील्ड डिज़ाइन हो गई है जो कि यूज़र नेम के लिए है। इसी तरह साइन इन और इस टेक्स्ट फील्ड के दरमियान भी गैप हमने बढ़ाना है। तो हम दोबारा से इस साइज्ड बॉक्स के विजेट को कॉपी करते हैं और उसके बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं, गैप थोड़ा सा कम करते हैं। तब आप ये देखिएगा कि इन दोनों के दरमियान भी गैप इंक्रीज हो गया। तो अब ये और बेहतर हमें नज़र आ रही है। यही काम अब हम पासवर्ड फील्ड के साथ करेंगे। तो हम इस सारे कोड को कॉपी करते हैं, पैडिंग के पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करके इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो दूसरी हमने पासवर्ड के लिए डिज़ाइन करनी है उसके साथ हमने इसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ हम कुछ चेंजेस करेंगे, लेबल को हम सेट कर देंगे पासवर्ड के साथ और यहाँ हम उसका हिंट जो है वो कर देंगे एंटर पासवर्ड। तब आप ये देखेगा एक और फॉर्म फील्ड देखें डिज़ाइन हो गई पासवर्ड के लिए। ये पासवर्ड के लिए एंटर पासवर्ड और उसका लेबल भी पासवर्ड लिखा आ रहा है और ये यूज़र नेम के लिए और उसका लेबल भी यूज़र नेम लिखा आ रहा है। अब पासवर्ड के लिए हमें कुछ और अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं। इसका हमें ऑब्सक्योर टेक्स्ट जो है वो इनेबल करना पड़ता है ताकि लिखा हुआ टेक्स्ट नज़र ना आए, वो स्टार में तब्दील हो जाए। दूसरा, इसमें ऑटो करेक्शन जो है इसको डिसेबल करेंगे और जो सजेशंस हैं इनेबल सजेशंस इसको भी फॉल्स करेंगे ताकि जब यूज़र टाइप कर रहा हो तो सजेशंस नजर ना आए। तो ये हमने यूज़र नेम और पासवर्ड फील्ड को भी डिज़ाइन कर लिया। अब हमें इन बटन्स को डेकोरेट करना है तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस साइज बॉक्स के विजेट को कॉपी करते हैं और यहाँ आफ्टर दिस फॉर्म यहाँ पेस्ट कर देते हैं ताकि बटन्स और टेक्स्ट फील्ड्स के दरमियान भी गैप इंक्रीज हो जाए। ये देखें लाइक दिस, ये देखें अब यहाँ पर ये बटन्स और इस टेक्स्ट फील्ड के दरमियान गैप इंक्रीज हो गया। ऑलराइट, अब हमें इन दोनों बटन्स को एक तो सेंटर में लाना है और इनके दरमियान भी गैप को इंक्रीज करना है। तो हमें ये रो विजेट इसको हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। इसकी मेन एक्सेस अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है उसको हम सेंटर पे सेट करते हैं। तो अब ये देखिएगा दोनों बटन सेंटर पे चले जाएंगे। अब इनके दरमियान गैप बढ़ाना है तो अगेन मेथड वही है, साइज्ड बॉक्स इमेज इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर हम पैडिंग को भी यूज़ कर सकते थे। विड्थ अब इसकी हमें 20.0 रखनी है। लेट्स ट्राई दिस आउट, साइज्ड बॉक्स का फ़ायदा हमें होता है या नहीं। ये देखें गैप इंक्रीज हो गया, गैप मज़ीद इंक्रीज करना है तो विड्थ आप इसकी 40 कर दें। ये देखें मजीद गैप बढ़ गया। तो ये हमें साइज बॉक्स यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, पैडिंग भी कर सकते थे, कंटेनर भी कर सकते थे। अब हमें पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड का जो बटन है उसके दरमियान इन बटन्स का गैप इंक्रीज करना है तो हम यहाँ पर भी एक साइज बॉक्स को इंक्लूड कर देते हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर भी गैप इंक्रीज हो गया
तो ये एक हमारे पास लॉगिन पेज डिज़ाइन हो गया। आप चाहें तो मज़ीद इन गैप्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि ये और बेहतर हमें नज़र आए। अच्छा, इसके अलावा हम इन बटन्स की भी शेप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इनका कलर बदल सकते हैं। इनकी भी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि ये भी अच्छे लगें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए हमारे पास स्टाइल की प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ करेंगे, और यहाँ हम बटन स्टाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इस बटन स्टाइल के ऑब्जेक्ट में हम बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, जिसमें मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी का की क्लास यूज़ होगी, और हम उसकी ऑल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए उसमें हम रिक्वायर्ड कलर जो है उसको असाइन कर देंगे। यहाँ हम लेट्स से कलर्स डॉट ब्लू और उसका सबसे डार्क शेड हम सेट करते हैं। तो आप देखिएगा कि बटन का शेड जो है वो चेंज हो जाएगा, ये देख लाइक दिस। ओके, स्टाइल के अलावा हम इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं शेप प्रॉपर्टी के थ्रू। शेप प्रॉपर्टी भी हम मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी के थ्रू हम चेंज करते हैं। हमें पूरे बटन की शेप चेंज करनी है, इसलिए हम ऑल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड जो पैरामीटर्स हैं वो असाइन करने हैं। उसके लिए हम राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर की क्लास यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम इस बटन का बॉर्डर राउंडेड सेट कर लेंगे। बॉर्डर रेडियस की इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे हमने टेक्स्ट फील्ड के साथ किया था। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और इसमें हमें जितना एंगल चाहिए उतना हम एंगल बटन को असाइन कर देंगे। जैसे 15.0 मैंने सेट कर दिए, इसको सेव करें। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक एरर है जिसको अभी हमें देखना है कि ये एरर क्यों आ रहा है। The named parameter shape is not defined. ओके, बेसिकली ये शेप हमें किसी स्टाइल के अंदर इंक्लूड करनी थी यहाँ पे, क्योंकि ये सब स्टाइल के अंदर काम हो रहा है। तो ये बेसिकली शेप भी स्टाइल की ही प्रॉपर्टी है, तो ये हमने गलत जगह पेस्ट कर दिया। तो ये देखें, हमारे पास बटन का स्टाइल भी राउंडेड रेक्टेंगल हो गया। अब हम दोबारा से इसी सारे कोड को, एलिवेटेड बटन के कोड को कॉपी करते हैं, साइन इन को, और इसको रिप्लेस कर देते हैं विद साइन अप। टेक्स्ट इसका चेंज करते हैं। अब इसको सेव करते हैं तो देखिएगा कि ये बटन भी हमारे पास बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि दूसरा बटन हमें नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक इनिशियल लेवल की लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन कर ली है, जिसमें हमने कुछ डेकोरेशन भी की है, और ये देखने में हमें बेहतर अच्छी भी लग रही है, क्योंकि हमने इस पर काफ़ी डेकोरेशन और स्टाइलिंग अप्लाई की है। आई होप कि ये आपको समझ आई होगी। आप इसी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को यूज़ करते हुए मज़ीद बेहतर भी लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं, एक अच्छा लोगो इंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट रिसीव करना सीखेंगे कि टेक्स्ट फील्ड से इनपुट कैसे रिसीव करते हैं, और फिर उसके बाद उसको वैलिडेशन की तरफ जाएंगे, ताकि लॉगिन स्क्रीन का ज़्यादातर काम कंप्लीट हो जाए। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।